तो चलिए, आज बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए एक रोशनी की किरण को, जो अभी अभी हमारे शरीर की एक बेहद खास बायोलॉजिकल खिड़की से अंदर दाखिल हो रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी किरण के साथ साथ एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि लाइट असल में साइट यानी हमारी नज़र कैसे बनती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ना सच में किसी जादू से कम नहीं है। अब शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। 2 करोड़, जी हाँ, 20 मिलियन। हमारी इस छोटी सी आंख के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिमाग के बाद आंख ही हमारे शरीर का दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल अंग है। लिटरली हर एक सेकंड में ये अनगिनत सिग्नल्स को इतनी तेजी से प्रोसेस करती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस पूरे सिस्टम की अहमियत कितनी ज्यादा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 80%। हम अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं या समझते हैं, उसका लगभग 80% हिस्सा सीधे हमारी देखने की क्षमता यानी विजन के जरिए हम तक पहुंचता है। यही वो मेन जरिया है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक घर है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उस घर की खिड़कियां हैं, जहां से बाहर की दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन अंदर आती है। और जाहिर है, आंखें वो सबसे बड़ी खिड़कियां हैं जहां से रोशनी हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये रोशनी इस खिड़की से गुजरकर आखिर जाती कहाँ है। चलिए इस क्रोनोलॉजिकल टूर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फर्स्ट कॉन्टैक्ट कॉर्निया और प्यूपिल। तो रोशनी सबसे पहले जिस चीज से टकराती है वो है कॉर्निया। ये आंख के बिल्कुल आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ और एकदम ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है। इसका डायमीटर बस करीब 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसे सिर्फ एक पर्दा मत समझिए। ये आंख के प्राइमरी कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। मतलब रोशनी को मोड़ने का जो सबसे भारी और मेन काम है ना, वो यहीं कॉर्निया पर ही निपट जाता है। अब कॉर्निया के ठीक पीछे आपको एक रंगीन हिस्सा मिलेगा जिसे आइरिस कहते हैं, और उसके बीच में एक काला सा छेद होता है, प्यूपिल। ये आइरिस ना एक डायनामिक गेट कीपर की तरह है। जब आप किसी अंधेरी जगह पर होते हैं तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके, और जैसे ही आप तेज धूप में जाते हैं ये तुरंत सिकुड़कर प्यूपिल को छोटा कर देता है, एकदम ऑटोमेटिक, ताकि तेज रोशनी से आंख के अंदर के नाजुक हिस्सों को कोई डैमेज ना हो। अब ऑप्टिकल सिस्टम में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द फ्लेक्सिबल फोकसिंग लेंस। प्यूपिल से निकलने के बाद रोशनी एक लेंस से टकराती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कैमरे या चश्मे का लेंस तो सख्त कांच का बना होता है, राइट? लेकिन हमारी आंख का ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ट्रांसपेरेंट, लचीली और फाइबर वाली जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। हमारा ये बायोलॉजिकल लेंस पूरी तरह से अडेप्टेबल है, लिटरली एकदम स्क्विशी। और ये अडेप्ट कैसे करता है? इसके आसपास सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। जब आपको दूर की कोई चीज देखनी होती है तो ये मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको पास की चीज पढ़नी है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस को फिजिकली दबाकर मोटा कर देती हैं। ये मैकेनिकल सिस्टम इतना सटीक है कि लाइट बिल्कुल सही जगह पर फोकस होती है ना कमाल की इंजीनियरिंग? और अब हम आंख के उस गहरे चेंबर में एंट्री ले रहे हैं जहां ये लाइट फाइनली पकड़ी जाती है। ये सेक्शन है रेटिना और फ्लूइड मैकेनिक्स। रेटिना तक पहुंचने से पहले जरा इस खाली दिखने वाली जगह को देखिए। आंख का ये अंदरूनी हिस्सा एक्वस और विट्रस ह्यूमर नाम के लिक्विड से भरा होता है। ये 99% पानी और 1% न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से बने हैं। अब आप सोचेंगे इनका क्या काम है? दरअसल ये आंख के अंदर एक जरूरी प्रेशर मेंटेन करते हैं। अगर ये फ्लूइड ना हो तो हमारी आंख का ये नाजुक सा बायोलॉजिकल गोला पिचक जाएगा। और फिर आता है वो पल जब रोशनी इस लिक्विड से होकर आंख के सबसे पिछले हिस्से यानी रेटिना पर टकराती है। रेटिना एक तरह की बायोलॉजिकल स्क्रीन है जो लाइट सेंसिटिव नर्व टिश्यू से बनी है। जैसे ही फोकस की हुई लाइट इस पर पड़ती है, एक जादू सा होता है। इसके खास सेल्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो फिजिकल रोशनी थी वो अब हमारे नर्वस सिस्टम की भाषा में बदल चुकी है।
तो चलिए, एक बहुत ही माइंड बेंडिंग साइंटिफिक ट्विस्ट पर जाने से पहले लाइट के इस 4 स्टेप वाले खूबसूरत सफर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला, कॉर्निया आने वाली लाइट को भारी मात्रा में मोड़ता है। दूसरा, प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। तीसरा, लेंस उस लाइट के फोकस को बिल्कुल फाइन ट्यून करता है। और चौथा, रेटिना उस इमेज को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे हैरान करने वाले सेक्शन पर, द ब्रेन्स फ्लिपिंग ट्रिक। तो यहाँ एक बहुत ही प्रोवोकेटिव फिजिक्स की प्रॉब्लम है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा एक उल्टी इमेज बनाता है। इसका मतलब है कि हमारे रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो असल में उल्टी है, एकदम अपसाइड डाउन। तो सवाल ये है कि अगर हमारी आँख के अंदर इमेज उल्टी बन रही है तो हमें ये दुनिया बिल्कुल सीधी कैसे दिखाई देती है? इसका जवाब ना आपके दिमाग की ताकत का असली सबूत है। देखिए, हमारा ब्रेन तो हमारी खोपड़ी के घने अंधेरे में बिल्कुल पैक है, राइट? उसे बाहर की कोई डायरेक्ट खबर नहीं होती। उसे ऑप्टिक नर्व से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं वो उल्टे ही होते हैं। लेकिन ब्रेन क्या करता है? वो बस उस उल्टे विजुअल डेटा को एक्सेप्ट करता है और बिना उसे सीधा किए बाहरी दुनिया के साथ एकदम नॉर्मली इंटरैक्ट करना सीख लेता है। उसे इस रियलिटी को करेक्ट करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर घूमती है और हमें अंतरिक्ष में उल्टा सीधा करती रहती है। लेकिन क्या हमें कभी इसका पता चलता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन उल्टे विजुअल डेटा को प्रोसेस करके हमारी नॉर्मल रियलिटी गढ़ देता है। हमारी खोपड़ी के अंधेरे में बैठा हमारा दिमाग सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के सहारे इस पूरी रंगीन दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या हम सच में दुनिया को वैसी ही देख रहे हैं जैसी वो है, या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है?